हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं स्टोरी के साथ, यानी द सीक्रेट ऑफ अंडरग्राउंड वर्ल्ड का पार्ट 3 में हम आ चुके गाइस। मैंने सुबह ही अपलोड किया कि पार्ट 2 को, और कल रात कल आज सुबह ही 1 to 2 o'clock के बीच में मैंने पार्ट 1 को अपलोड किया, और पार्ट 3 का पे अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट 4 को भी जल्दी अपलोड कर दूँगा गाइस। इतना जल्दी क्यों अपलोड कर रहा हूँ कि मैंने वो स्टोरी को स्टार्ट कर मैं दीपावली के सीरीज़ के लिए पूरा स्टोरी का अपलोड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इतना जल्दी बना रहा हूँ गाइस। कई स्टोरी है मेरे पास, फिर भी मैं इसको जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट 3 अब थोड़ी देर में आ जाएगी, यानी कि शाम को 3 और यानी कि 1 और 2 बजे के बीच में आ जाएगी। और पार्ट 4 को मैं सोच रहा हूँ कि आज की रात को अपलोड कर दूँ, लेकिन तो कल। और मैं सोच लेता हूँ काले दिन सीरीज़ भी अपलोड होने वाला बहुत जल्दी भी गाइस, उसको भी मैं शुरू कर दूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ द डायमंड यानी कि द रूबी ऑरेकल सेट की अगली मूवी 9 को बनाने के सोच रहा हूँ गाइस। क्या मैं बनाऊँ और नहीं, इसके बाद में सोच रहा हूँ, और इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूँगा गाइस। अभी अपलोड कर दूँगा और दौड़ी हम शुरू करते हैं स्टोरी को। और स्टोरी को शुरुआत में सीन दिखाई जाते हैं उसी बंदे, यानी कि रीकैप को, यानी कि पिछली के पार्ट के यानी कि पार्ट 2 में की एंडिंग में क्या हुआ कि अचानक यानी कि वो बंदा हमला करता है, और अचानक वो एक बहुत हादसा होता है। यानी कि तीनों ग्रुप्स को हम ये कहते हैं कि यानी प्रेजर में आ जाता है कि तीनों ग्रुप्स यानी कि समुद्र में रहने वालों को, और पानी में यानी पानी के अंदर कोई भी रहता है उसको, और पृथ्वी पर ऊपर कौन रहता है उसको, और अंडरग्राउंड में रहने तीनों को हम ऐसे बुलाते हैं कि वो यू का नाम से बुलाता है। हाँ गैस, वो क्योंकि वो के मतलब आपको जानते हैं ओशन, और यू के मतलब अंडरग्राउंड, और वो के मतलब ऊपर, क्योंकि ऊपर रहते हैं सभी भी, और ओपन ग्राउंड थी, और इसलिए मैं ऐसे रखा था। और तीनों यानी कि वो यू के 3 मेंबर्स यानी कि तीनों ग्रुप्स के बीच में यानी कि एक बहुत बड़ा हमला करता है वो बंदा, और उसका नाम मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ। वो प्रेजेंट यानी कि फ्यूचर में हमको मैं बता दूंगा गाइस उसको। अभी हम पास्ट में हैं, पास्ट की किताब है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि उसका नाम ना बताएं। इसके वजह से प्लीज़ हम आगे चले जाते हैं गाइस। ऐसे होता है कि वो बहुत बड़ा हमला करता है, पर अचानक उसकी यानी तीनों ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा कमाल की सील आ जाती है गाइस। उस सील को देख के सभी चौंक जाते हैं कि ये सील कहाँ से आई है। वो सभी चौंकते हुए देखते हैं, और अचानक वहाँ देखते वो सील गायब होने के बाद देखते हैं कि वहाँ 3 बंदे थे। एक डायमंड सेट के कुछ अजीब कपड़े पहनकर हुआ था, और उसके हाथ में एक ऐसी चीज़ थी, यानी कि उसके हाथ में एक स्क्वाड थी, और बगले में एक डायमंड के यानी कि डायमंड के बगले में गोल्ड की ड्रेस पहनकर एक बंदा था, वो भी पूरा कवच के साथ था, और सिल्वर की भी था। वो तीनों मिलकर वो खड़े होते हैं बैठे हुए नीचे ऐसे स्लो मोशन में ऊपर खड़े होते हैं, और देखते हैं कि उसको बोलते हैं तुम्हारा कितना हिम्मत हमारे पृथ्वी पर हमला करने के लिए, तुम कोई भी हो, हम तुमको जिंदा नहीं रहेंगे, तुम जिंदा नहीं जा सकते यहाँ। और ऐसे बोलते उसको वो उसकी यानी बहुत रफ्तार से वो उड़ते हैं आसमान में गाइस। इतना रफ्तार से उड़ते हैं कि वो सभी चौंक जाते हैं। यानी कि उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अभी तक वहाँ कोई भी सेट की इन्वेंट ना किया गया थी, और वो जल्दी वो उसके पावर यानी कि उसके अंदर भी मैजिकल पावर्स थे, और उस पावर यानी कि तीनों के बाद भी अलग अलग हथियार थे। एक के पास स्क्वाड थी, और एक के पास यानी कि शील्ड थी। हाँ गाइस, शील्ड की पावर थी, वो भी गोल्डन शील्ड थी। हाँ गाइस, गोल्डन शील्ड। और एक डायमंड मैन के पास स्क्वाड थी गाइस, और सिल्वर मैन के पास ऐसी हथियार थी उसको कोई चलाने पर कोई भी नष्ट हो जाता है। इससे यानी कि हम हथियार इतना खतरनाक हथियार उसके पास थी, और तीनों यानी कि वो पावर की मैजिक होती है उसके पास। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो तीनों मिलाकर उसको खूब मारते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल था उससे भी। और उसके बाद बहुत मुश्किल से यानी कि 3 बंदे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से उसको यानी कि उसको बहुत घायल कर देते हैं, और वहाँ से वो बंदा भागने को सोचता है, और वो सोचते पहले वो बोलता है कि मैं अब चले जाऊँगी, क्योंकि मैं इतना 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 कि
मैं मर भी सकता हूँ। तुमने इतना घायल कर दी मुझे, और इस घायल को ठीक होने के लिए मुझे ठीक होने से ज़्यादा से 10,000 साल भी हो जाएंगे। इसके वजह से मैं 10,000 साल के बाद फिर से आऊँगा वापस। तब तुम सभी को मैं मार डालूँगा और पूरा पृथ्वी पर मैं राज करूँगा। ये बोलने लाता है उस तीनों बंदे को, और वो तीनों बोलता है कि आओ देख लेते हैं। तब ये ऐसे बोलने लाता है, और वहाँ से वो बंदा अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, यानी विलन वहाँ से गायब हो जाता है। और वो गायब होने के बाद वो सब ऐसे दिन बीतते जाते हैं, और तीन बंदे फिर से दिखाई देते नहीं गाइस। हाँ गाइस, कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, पर ये किताब वो उसी ने लिखा है, यानी कि वो तीनों मिलकर ही लिखे थे। और उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही इसमें थी, और इसमें तो एक भविष्यवाणी भी थी कि 10,000 साल के बाद 10,000 साल के बाद एक दो इंसान अंडरग्राउंड में आएंगे, यानी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आएंगे। तब वो दो ही इंसान के एक इंसान आपको यानी कि तीनों ग्रुप वो को ग्रुप को बचाएगा। तब तक वो जब तक ना आता तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ये ऐसे बोलते वो तीनों ने, यानी कि आत्मार्पण कर दिया, यानी कि ऐसे बोलता है कि वो तीनों उसके जान दे दी उसके लिए। और वो उसकी यानी कि गॉड को प्रार्थना की कि 10,000 साल के बाद हम तीनों के अंश से एक लड़के जन्म होना चाहिए, और वो दुनिया को रखवाल करना चाहिए। तीनों यानी कि दोनों ग्रुप्स में वो बहुत अच्छा लड़का होना चाहिए। इसे बोलते हाँ गाइस, ऐसे होता है कि वो तीन लड़के के बीच में बोल देता कोई वो इंसान, और वो तीनों इंसान हमसे जन्म हुआ है। वो लड़का हमारे पैर में नहीं था, और किसी को भी नहीं पता कि वो क्यों जन्म लिया उसके बारे में। गाइस आगे चलते हैं, और ऐसे पढ़ने लाता है, और वास किताब के कारण यानी कि वास किताब एंड हो जाती है। और आगे वो यानी कि रॉनी के पापा बोलते हैं कि इस भविष्यवाणी ऐसी थी कि ये दरवाज़ा है ना, आगे 4 दरवाजे, ये दरवाजे वो भविष्यवाणी लड़के खुद खोल सकता है, और उसके अलावा कोई भी नहीं खोल सकता। मैंने इसको खोज किया, और इसके ऊपर ही मैंने घर बना दिया, और किसी को भी नहीं पता कि इसके नीचे के ऐसी चीज़ है। और ये बात सुनकर पैरम बोलता क्या है ये ऐसे कैसे खोल सकते हैं इसको। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैंने ऐसे देखा है कि इसको खोलने यानी कि यहाँ 4 दरवाजे हैं। इस 4 दरवाजे को खोलने के लिए उसकी यानी किस बंदा उस तीनों का हमसे जन्म लेता वो बंदा उसके हाथ को हर दरवाजे पर लगाना चाहिए। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, और एक दरवाजे पर जाता है। तब उसको उस पर हाथ रखता है, पर वो उसको उसको वो खोल जाती है, और पैर में अंदर जाता। पर तीनों वो बाकी लोग भी जाने की कोशिश करते हैं, पर अंदर ना जा पाते हैं। वो अंदर जाने पर फिर से वापस पीछे आ जाते हैं, और धक्का देने पर वो पैरमैन अकेले जाता है। अंदर जाने पर पूरा अंधेरी था, और अंधेरे में वो बहुत दूर जाता है, और जाने पर उसकी जगह पर रोशनी दिखाई जाती है। और उस जगह पर रोशनी दिखाने पर ये गाइस, हाँ गाइस, वहाँ रोशनी में एक ऐसी चीज़ दिखाई थी। पैरमैन चौंक जाता कि क्योंकि वो एक स्क्वाड थी, वो भी गोल्डन डायमंड की थी। हाँ गाइस, वो डायमंड की स्क्वाड थी। उसको देखकर पैरमैन बोलता क्या ये डायमंड मैन की स्क्वाड है क्या? ये मैंने इस गेट को खोल दिया, तो ये हथियार भी वही लड़का उठा सकता है क्या? मैं इसको उठा सकता हूँ? ऐसे बोलते वो उसको उठाने के लिए कोशिश करता। गाइस उसको पहले खींचता पर आती नहीं है, बहुत ज़ोर से खींचा उस पर भी आता नहीं है। पैरमैन सोचता कि इसको मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि मैं वो लड़का हो नहीं सकता। ऐसे सोचते उसकी गाइस उसकी स्क्वाड के ऊपर एक ऐसी रत्न थी, या कि एक ऐसी डायमंड की एक स्टोन थी। गाइस उस स्टोन पर हाथ रख लेता है, और अचानक से वो हथियार अचानक से वो ऊपर उठती है, और आके पैरमैन हाथ में लग जाती है, और पैरमैन उसको पकड़ता है। वो सोचता है कि क्या मैं वही लड़का हूँ, और उस स्क्वाड को लेकर आता है बाहर, और सभी चौंक जाते हैं कि उस स्क्वाड को देखकर। पैरमैन बोलता है ये स्क्वाड मुझे अंदर मिला है, और मैं इसको पहले उठा नहीं पाया, पर बाद में ये स्क्वाड मेरे हाथ में खुद आ चुकी है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि बाकी के अंदर भी जाओ। ये बात सुनकर वो अंदर जाता है, पर वहाँ देखता है कि उसका हाथ रखने पर वो खुलती नहीं है। वो सोचता कि ये क्या हो रही है, और वो ऐसे
पैरमैन सोचता है कि वो उसको किक करके वो उसको तोड़ दे, और पैरमैन उसको उसको पंच करता पर उसको कुछ भी नहीं होता। और पैरमैन ये क्या वो देखता है कि बीच में एक ऐसी चीज़ है कि यानी कि उसके यानी कि स्क्वाड के उस स्क्वाड उसको घुसाने पर वो कोलेगा। पैरमैन कैसा लगता है, और उसकी यानी कि उसकी छोटी सी चीज़ पर यानी कि वह लॉकर की जैसी की जैसी होती है, और पैरमैन उसको स्क्वाड को उसमें घुसाता पर वो ऐसे वो दरवाज़ा खोल जाती है। पैरमैन अकेले इस बार भी जाता है, और जाने पर वहाँ उसको गोल्डन की सीट दिखाई गोल्डन मैन की सीट दिखाई देती है। वो सीट को लेता है और लेकर उसको भी बाहर आता है, और उसको भी उसके साथ वो यानी कि वो पावर दो यानी कि वो सिल्वर दरवाजा